नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें हेडलाइंस के साथ। संसद में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। बीजेपी कांग्रेस ने अपने सांसदों को जारी किया व्हिप। गिलोटिन के जरिए बिना किसी चर्चा के वित्त विधेयक पारित कराने की तैयारी में सरकार। नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान की पुलिस हिरासत का आखिरी दिन, कोर्ट में होगी पेशी। शहर के कुछ हिस्सों से हटाया गया कर्फ्यू। बेंगलुरु में आज से 23 तारीख तक आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की बैठक। कार्य विस्तार की योजना पर चर्चा समेत बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न और संघ की 100 साल की यात्रा पर आएगा प्रस्ताव। अमेरिका में इलॉन मस्क के विभाग को झटका। फेडरल कोर्ट ने डेटा साझा करने पर लगाई रोक। कहा, जांच के नाम पर लोगों की गोपनीयता से खिलवाड़ स्वीकार नहीं। और अमेरिका में बंद होगा संघीय शिक्षा विभाग। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पर किए हस्ताक्षर। यूक्रेन के साथ खनिज समझौते पर भी जल्द साइन करेंगे ट्रंप। और इन सभी समाचार को जानते हैं विस्तार से। लोकसभा में आज सरकार की ओर से केंद्रीय बजट पास कराया जाएगा। इसके लिए बीजेपी ने अपने सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। भाजपा ने व्हिप में कहा है कि सभी सांसदों को सूचित किया जाता है कि शुक्रवार को कई अनुदान मांगों पर चर्चा के बिना ही मतदान यानी गिलोटिन किया जाएगा। इसलिए सभी सांसदों की उपस्थिति अनिवार्य है। कांग्रेस ने भी अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है और कहा है कि वो आज लोकसभा में मौजूद रहें। संसदीय भाषा में गिलोटिन का मतलब है वित्तीय कामकाज को एक साथ लाना और तेजी से पारित कराना। बजट सत्र के दौरान लोकसभा में ये एक आम प्रक्रिया है। एक बार गिलोटिन लागू हो जाने के बाद अनुदान की बाकी मांगों पर बिना किसी चर्चा के मतदान किया जाता है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि बजट निर्धारित समय के भीतर पारित हो जाए और सरकार बिना किसी देरी के अपना काम जारी रख सके। आज लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल के अलावा जल शक्ति मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण समेत कृषि और किसान कल्याण विभाग से संबंधित चर्चा होगी। लोकसभा में आज विनियोग विधेयक 3/2025 पर भी चर्चा होगी। बात करें राज्यसभा की तो यहाँ गृह मंत्रालय के कामकाज के अलावा बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा की जाएगी। राज्यसभा में आज निजी विधेयकों पर भी चर्चा होगी। सांसद, सरोगेसी, मीडिया कर्मियों की सुरक्षा समिति, क्रिमिनल लॉ और कार्यस्थल में महिलाओं के विरुद्ध अपराध जैसे विषयों पर निजी विधेयक पेश करेंगे। नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान की पुलिस हिरासत का आज आखिरी दिन है। पुलिस फहीम खान को आज कोर्ट में पेश करेगी। फहीम पर दंगाइयों को इकट्ठा करने और हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप है। मामले में पुलिस ने अब तक 80 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं नागपुर के कुछ इलाकों में स्थिति नियंत्रित और शांति होने के बाद प्रशासन ने कुछ हिस्सों से कर्फ्यू हटा दिया है। 3 दिन बाद हिंसा प्रभावित कपिलवन और नंदनगढ़ इलाके से कर्फ्यू हटाया गया है। वहीं साइबर सेल ने अफवाह फैलाने और हिंसा भड़काने के मामले में 34 सोशल मीडिया अकाउंट पर कार्रवाई की है। साथ ही 10 एफआईआर की गई है। इसके अलावा पुलिस ने मामले में बांग्लादेश कनेक्शन मिलने का भी दावा किया है। बेंगलुरु में आज से आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा शुरू हो रही है। 23 मार्च तक चलने वाली इस महत्वपूर्ण सभा में संघ प्रमुख मोहन भागवत के अलावा सभी अखिल भारतीय पदाधिकारी शामिल होंगे।
क्षेत्र और प्रांतों के भी अधिकारी इसमें हिस्सा लेंगे। इस बार प्रतिनिधि सभा में संघ के कार्य विस्तार की योजना पर चर्चा होगी और बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न समेत संघ की 100 साल की यात्रा पर प्रस्ताव आएगा। संघ पहले भी बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा उठा चुका है। आरएसएस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से ये सुनिश्चित करने की अपील की थी कि हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो। आमतौर पर संघ की प्रतिनिधि सभा में सामाजिक और राजनीतिक प्रस्ताव पास होते हैं। विजयादशमी यानी दशहरा को संघ के 100 साल पूरे हो रहे हैं, इसलिए इस साल विजयदशमी से लेकर 2026 की विजयदशमी तक संघ का शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा। प्रतिनिधि सभा में पूरे साल भर के कार्यक्रम भी तय किए जाएंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रामनगरी अयोध्या में 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री अयोध्या में हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन पूजन करेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री अयोध्या के विकास के साथ साथ रामनवमी की तैयारियों को लेकर अफसरों के साथ चर्चा भी करेंगे। योगी राज सदन में लिटरेचर फेस्टिवल में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री रामकथा पार्क में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिट कार्ड कैंप में शामिल होकर प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। सीएम योगी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत अयोध्या मंडल के 1100 से ज्यादा पात्रों को लगभग 50 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेंगे। अमेरिका के टेक अरबपति एलन मस्क के विभाग को फेडरल कोर्ट से झटका लगा है। मैरीलैंड के अमेरिकी जिला न्यायाधीश ने टेक अरबपति एलन मस्क के सहयोगियों के साथ एसएसए द्वारा डेटा साझा करने पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में शिक्षा विभाग को बंद करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने आज इस संबंध में कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर भी कर दिए। संघीय शिक्षा विभाग को बंद करने संबंधी अहम दस्तावेज पर हस्ताक्षर से पहले ट्रंप एक स्कूल में पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि जब राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने 1979 में संघीय शिक्षा विभाग बनाया तो उनके खुद के मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ ही अमेरिकन फेडरेशन ऑफ टीचर्स और न्यूयॉर्क टाइम्स के संपादकीय बोर्ड ने इसका विरोध किया था। जिम्बाब्वे की क्रिस्टी कोवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का नया अध्यक्ष चुना गया है। 41 वर्षीय पूर्व तैराक क्रिस्टी कोवेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास में इस पद को संभालने वाली पहली महिला होंगी। ये पहली बार है जब अफ्रीका से कोई आईओसी का अध्यक्ष बना है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का पहला दिन इंदिरा गांधी स्टेडियम में पैरा बैडमिंटन मुकाबलों के साथ शुरू हुआ। खेलो इंडिया पैरा गेम्स की शुरुआत कृष्णा नागर ने क्वालिफाइंग मुकाबले से की, जहां उन्होंने बोंटा गौतम को सीधे सेटों में हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और इसके साथ ही इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।